इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि कोविड काल में जिन डॉक्टरों के ऊपर शासन प्रशासन मेहरबान था और लोग फूलों की बारिश कर रहे थे, वही डॉक्टर आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपनी जिन मांगों को उन्होंने कभी प्रशासन से मनवा लिया था, आज प्रशासन उन्हीं मांगों को पूरा करने के मौके पर पीछे कदम हटा रहा है और इस बात से आक्रोशित डॉक्टरों ने आज एक दिन की हड़ताल की है, जिसकी वजह से मेडिकल सेवाएं बाधित रही। डॉक्टरों का कहना है कि डाइंग इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी मेडिकल सेवाएं बाधित हैं। पूरे प्रदेश के लगभग 15,000 और शहर के लगभग 900 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज की हड़ताल जो हमारी पुरानी हड़ताल थी, जो फरवरी में हुई थी डीएसीपी को लेके, जो हमारा डायरेक्टली जो अशोर्ड एक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो रहती है, जो पूरे देश भर में सारे स्टेट्स में कई जगह लागू है, एज सच लागू है वो चीज़। तो उसी को लेके हमने बातें शुरू करी थी इस साल, जो एक हड़ताल का रूप लिया फरवरी में। फिर एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी उसके ऊपर रिसर्च करके और सरकार के लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो हमारे को रजामंदी मिली थी, बट वो रजामंदी आखिरी में जाके मना कर दी गई कि हम ये नहीं दे पाएंगे, डीएसीपी आपको नहीं मिल पाएगी। तो फिर हमारी स्टेट बॉडी ने हमें फिर बोला, जो हमारा महासंघ बना है सारे, जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन के हों, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के हों, सब इसमें हैं, साथ में जूडा भी है हमारे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, आपने हाँ बोलने के बाद ना कर दिया। तो इसलिए इस वजह से हम वापस हड़ताल पे हैं और हमारी हड़ताल में से 13 मेडिकल कॉलेज में जितनी जो सेवाएं चल रही थी वो सब अभी बंद है। कितने डॉक्टर हड़ताल पे हैं टोटल प्रदेश भर में? प्रदेश भर में रफली आप मान के चले, जूडा को मिला के तो 20,000 का नियरली फिगर पहुंचा। सब किस प्रकार की सेवाएं जो प्रभावित होंगी अभी फिलहाल हमने जितनी भी सेवाएं जो हम रेगुलर काम करते थे वो बंद कर चुके हैं। ओपीडी बंद है, ऑपरेशन बंद है, हमारी इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, एडमिशन बंद है। केवल अभी सुबह कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब आए थे आदरणीय हमारे, तो उनने हमसे रिक्वेस्ट करी, तो हमने कहा ठीक है भाई, सिर्फ डाइंग इमरजेंसी जो है वो तो हम वैसे भी देखते हैं, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट सेवाएं में हैं, हम एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, जो हमें सैलरी मिलती है वो आप प्राइवेट से हमें 1/3 देते हैं, उसके बाद भी हम अपनी 24 घंटे की सेवाएं देते हैं, तो वो तो हम देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। लेकिन ये है कि हमारी जो मांगे हैं, आपका दायित्व ये होना चाहिए कि आप आगे तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचे, और बाकी आपने जो रिक्वेस्ट लाई है उसको हम सराहेंगे। क्या ये बात तय है कि जब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक आप कंटिन्यू मेडिकल सेवाएं जो है वो बंद रहेंगी? हाँ, सेवाएं बंद रहेंगी, हो सकता है और हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें। सर लगभग कितने मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, क्योंकि आज आप यहाँ पे हैं हमारे बीच में, तो मेडिकल कॉलेज में लगभग 900 कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स को मिला के हैं जो अभी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, और लगभग 450 आप हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सीनियर जूनियर रजिस्ट्रार को मिला के आप मान सकते हैं। आप क्या मानते कि बाधक कौन है आपके हिसाब से? आपकी मांग मानने के मामले में कहाँ बाधा उत्पन्न होती है? देखिए, बाधा जो है हम एकदम सरकार को भी नहीं टारगेट करेंगे। बाधा ये जो है, ये डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं इनके जो ऊपर कोऑर्डिनेशन जो चलता है उस पे बाधा हो जाती है। हम एकदम अक्यूज भी नहीं करना चाहेंगे किसी को, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब आपको 2 महीने का समय मिला था, आपने चीज़ों को समझा था, हाँ बोली थी, तो भाई एक हाथ आगे और बढ़ाने में और उसको फिर पीछे खींचने में क्या मजा है। मेरा नाम डॉक्टर शामिल रजा, मैं सेकेंडरी मेडिकल टीचर जबलपुर। समलैंगिकता के विरुद्ध चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रुख का पूरे देश पर एक अलग ही असर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं समलैंगिकता के पक्ष में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट और कुछ NGOs ने मिलकर आज कलेक्टर महोदय को समलैंगिकता के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं एडवोकेट अरविंद दुबे। आज हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ADM महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें
इसमें विगत दिनों में हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में एक तथाकथित एनजीओ द्वारा समलैंगिकता जो विवाह है उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए एक पिटीशन दायर की गई है और उसमें माननीय न्यायाधीश इतनी आतुरता दिखा रहे हैं और जिसकी हम सबको आशंका है कि वह जो निर्णय लेने वाले हैं वह भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति के विरोध में है। एक सिंपल सा बात है कि ये विवाह परंपरा हमारा भारत जो है अन्य देशों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ नैतिकता एक अलग चीज़ मानी गई है, नैतिकता को महत्व दिया गया है। विवाह जो है संस्कार माना गया है, विवाह कोई बाजारवाद नहीं है जो अन्य देशों में है। और इस विवाह की परंपरा को वह भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं, उसी के विरोध में आज हम लोग आए हुए हैं क्योंकि समलैंगिक विवाह हम भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति में मान्य नहीं है। हमारे यहाँ जो विवाह है वह एक संस्कार होता है, वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए होता है, परिवार परंपरा को बढ़ाने के लिए होता है, एक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि बाजारवाद है। लेकिन कुछ तथाकथित एनजीओ द्वारा यह किया जा रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जिस आतुरता के साथ इस पिटीशन को निर्णय लेने के लिए आतुर हैं उसमें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा है और उसकी हम लोग कड़ी विरोध करते हैं और यह कानून हम लोग पारित नहीं होने देंगे। इस निर्णय के हम विरोध में हैं और इस निर्णय के विरोध में हमें चाहे सड़क पर भी आना पड़े उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। आपका नाम? एडवोकेट अरविंद दुबे।